ये विधानसभा चुनाव काफ़ी करीब है और जोन चेयरमैन बनने के बाद अमित खरखड़ी विधायक रेस में जो दिख रहे थे, टिकट की दावेदारी में जो दिख रहे थे, उससे शायद अपने आप को उन्होंने बाहर कर दिया। चेयरमैन के लिए नॉमिनेटेड किए गए हैं, आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, संगठन ने जिम्मेवारी दी है और मुझे लगता है कि अच्छी वोटों से हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं और एक बेहतर नजरगढ़ की ओर, नजरगढ़ पूरे क्षेत्र की ओर, पूरे जोन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। मतलब पहली बार आप पार्षद बने हैं और जोन इतना बड़ा दायित्व है, क्योंकि इस जोन में अगर आप गौर से देखेंगे तो बहुत से ऐसे पार्षद हैं जो सीनियर भी हैं। क्या लगता है कि बहुत मुश्किल होगा इन सबको एक साथ इकट्ठा करना? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा और सभी का आशीर्वाद मुझे मिला है और सबने अपने लाडले छोटे भाई के रूप में, बेटे के रूप में मुझे आशीर्वाद दिया है और उनकी सहमति के बाद मुझे बनाया गया है। उन्होंने कहा यंग है, एनर्जेटिक है, बेहतर काम कर पाएगा और भाग दौड़ ज़्यादा कर पाएगा, तो सबका आशीर्वाद मुझे मिला है। कहा जा रहा है कि ये विधानसभा चुनाव काफ़ी करीब है और जोन चेयरमैन बनने के बाद अमित खरखड़ी विधायक रेस में जो दिख रहे थे, टिकट की दावेदारी में जो दिख रहे थे, उससे शायद अपने आप को उन्होंने बाहर कर दिया। ऐसा है, मैंने पहले भी आपको ये बात कहा था ना, मैं पहले किसी दौड़ में था ना आज किसी दौड़ में हूँ। हमारे यहाँ भूमिका संगठन तय करता है। मेरी को भूमिका पार्टी ने पार्षद के रूप में दी, उससे पहले संगठन में इंटेलेक्चुअल सेल प्रेसिडेंट, उससे बाद अनऑथराइज कॉलोनी सेल प्रेसिडेंट की दी, आज पार्षद की दी, अब जोन चेयरमैन के रूप में। हमारे यहाँ भूमिका ही संगठन तय करता है और संगठन जहाँ काम लगाएगा एक कार्यकर्ता के रूप में, वहाँ मैं काम करूँगा और ना पहले किसी रेस में था ना आज किसी रेस में हूँ। और हमारे यहाँ फिर कह रहा हूँ, भूमिका पार्टी तय करती है, संगठन तय करता है। हम लोग संगठन के सिपाही हैं, संगठन के अनुसार काम करते हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता कि एक ही व्यक्ति को कई पदों पे नवाजा जा सके। अगर जोन चेयरमैन है तो जाहिर सी बात है, तमाम मेरी राजनीतिक जानकारों से बात, उन्होंने कहा कि अगर जोन चेयरमैन बनाए गए हैं, इसका मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो विधायक रेस में, यानी विधायक की दावेदारी से अपने आप को दूर कर रहे हैं। क्या एक खबर आई थी कि पार्षदों को टिकट नहीं दिया जाएगा? मेरा प्रत्याशी कमल का फूल, भारतीय जनता पार्टी जिस भी कैंडिडेट को टिकट देगी, और ये निर्णय पार्टी नेतृत्व करता है, संगठन करता है, तो अपना काम है कमल का फूल चुनाव जीते, भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पे चुनाव जीते। और जोन चेयरमैन के माध्यम से मुझे काम करने का बेहतरीन अवसर मिला है। मेरी प्रयास ये रहेगा कि अब पूरे जोन में 5 विधानसभाएं, 5 की 5 विधानसभाएं अपने काम के माध्यम से पार्टी की झोली में डालने का प्रयास करूं और पार्टी जिसको भी 5 विधानसभा में लड़ाएंगी, हम पूरी तन्मयता से उनके लिए काम करेंगे। अच्छा, ये अक्सर मैंने खुद देखा है कि आप नजफगढ़ में तमाम से मुद्दों को लेकर के बड़े हाई क्लास से उस मुद्दों को उठाते हैं। अब आप खुद जोन चेयरमैन बन गए, कौन सा वो प्रायोरिटी वाला एजेंडा है जिस पे बहुत वर्क करेंगे? देखिए, नजफगढ़ को हम लोग, अब मैं एक विधानसभा के रूप में या वार्ड के रूप में नहीं देख सकता। आज पार्टी ने नई भूमिका दी है, जोन चेयरमैन के लिए प्रत्याशी बनाया है, 4 तारीख को चुनाव होंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में एक अच्छे मतों से मैं जीतने जा रहा हूँ और तब मुझे एक सामूहिक रूप में देखना पड़ेगा पूरे जोन को। पूरे जोन के अलग अलग वार्डों के, अलग अलग विधानसभा के अलग अलग मुद्दे हैं, तो उन मुद्दों को स्थानीय पार्षदों के साथ बैठ करके और कैसे समाधान हो सकता है। कहीं अवैध जानवरों का मुद्दा है, कहीं अवैध रेडी पटरी का मुद्दा है, कहीं गार्बेज का मुद्दा है, कहीं जलभराव का मुद्दा है, तो मुद्दे अलग अलग हैं। तो निश्चित रूप से जो उनके सारे पार्षद मिलकर मुद्दों पे बात करेंगे और उन मुद्दों का समाधान। देखिए, जो गतिरोध बन गया था एमसीडी में, अधिकारी निरंकुश हो गए थे और जनमानस की आकांक्षाएं जो पूरी नहीं हो पा रही थी, एक सामान्य व्यक्ति जो चाहता है निगम के माध्यम से, जो सहूलियतें चाहता है, जो दिक्कतें दूर करवाना चाहता, वो नहीं हो पा रही थी और कहीं ना कहीं पार्षद भी अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे थे। तो ये जोन चेयरमैन के चुनाव होना, जोन के चुनाव होना पार्षदों को मजबूती देगा, लोगों की आकांक्षाएं पूर्ण करने में मदद करेगा। कुछ दिन पहले जब मेयर आई थी शैली उप्रेती, और उस वक्त यहाँ के जो डीसी थे वो कुछ देर तक तो आप लोग के साथ थे, लेकिन उसके बाद जो यहाँ से डीसी थी, वो जब आप लोग की बातचीत हुई तो यहाँ से वो चले गए थे, जो खबरें साफ साफ थी। तो अब वही डीसी के साथ जोन चेयरमैन बन के काम करना आसान है क्या? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जनता की आकांक्षाओं से चुन के आते हैं, जनता पार्षदों को चुनती है। हम लोग सीधे सीधे अपने क्षेत्र में 80,000 लाख लोगों को, वोटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सभी पार्षद।
चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के, और एक सामान्य व्यक्ति की समस्याओं को, दिक्कतों को, क्योंकि हम लोग रोज क्षेत्र में रहते हैं, अधिकारी ऑफिस में बैठते हैं, हम लोग जितना जानते हैं अधिकारी नहीं जानते हैं। और निश्चित रूप से मुझे लगता है अब 21 पार्षद हैं हमारे यहाँ, 22 में से कमलजीत जी वाली सीट अभी चुनाव होने हैं उसमें, और पूर्ण रूप से हम लोग समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होंगे। और जो अधिकारियों की तानाशाही थी, जो निरंकुशपन था, वो अब खत्म हो जाएगा और पार्षद पूरी तरह जन आकांक्षाओं पर खरे उतरेंगे और पक्ष और विपक्ष दोनों पार्षदों को हम साथ लेके चलेंगे।